हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशंस 6 to 11 डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के 1D मोशन पे बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ओके। एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ये वाले कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड है। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 6। An automobile manufacturer claims that his sports car will accelerate from rest to a speed of 42 meters per second in 8 seconds. जब भी कोई क्वेश्चन को हम पढ़ते तो उसमें गिवन डेटा को नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनिशियली कार रेस्ट पे था और फाइनली उसका वेलोसिटी 42 मीटर्स पर सेकेंड हो गया इन टाइम 8 seconds. Assuming that the acceleration is constant. Acceleration constant जब होगा तभी अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे। जो 3 इक्वेशंस है, v इक्वल्स टू u प्लस et, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है ये फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स को नोट डाउन कर लो और जो फाइंड करना है उसको भी नोट डाउन कर लो। सो पार्ट ए में हमसे पूछा गया डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सो कार का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इन सारे पैरामीटर्स पे अपन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at, v दिया हुआ है 42 मीटर्स पर सेकेंड, u 0, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड t 8। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 42/8, सो ये 5.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए पार्ट का आंसर होगा। बी पार्ट में पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स। इस केस में कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। दैट मीन्स बी पार्ट के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो वैल्यूज डालने पर ut 0 होगा एंड हाफ इंटू ए का ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू डाल देते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 42/8 इंटू टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो यहाँ से ये 8 बन जाएगा, ये 4 और डिस्टेंस आ जाएगा 42 इंटू 4 मतलब 168 मीटर्स। ओके। एंड फाइनली लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8th सेकेंड। सो सी पार्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय u प्लस a n माइनस हाफ। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकेंड निकालना है, राइट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकेंड s सबस्क्रिप्ट 8 विल बी इक्वल्स टू u 0, एक्सेलरेशन 42/8 इंटू n माइनस हाफ। टाइम जो है वो 8th सेकेंड है तो n को 8 पुट कर देंगे, सो 8 माइनस हाफ। सो यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर 42/8 इंटू 15/2 ये आ जाएगा, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर 21 इंटू 15 डिवाइड बाय 8। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 39.375 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके। इलस्ट्रेशन 7। A particle starts from rest under uniform acceleration and covers a distance of x in t seconds. So initial velocity 0, acceleration constant a मान लेते uniform, time t seconds and distance x. Find the distance it will cover in the next t seconds. So यहाँ पे मान लेते पार्टिकल की शुरुआत हो रही है पॉइंट ए से, वो ए से बी तक x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t, और हमें फाइंड करना है अगले टाइम t में वो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो नेक्स्ट टाइम t में मान लेते वो b से c तक पहुंच गया, तो ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम ये भी सेम है।
बट यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम नहीं होगा, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ जा रहा है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स बी टू सी जर्नी उसने कंपैरेटिवली हायर स्पीड से ट्रैवल किया होगा, राइट। बी पे पहुंचते पहुंचते उसने कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा, ए पे उसका स्पीड 0 होगा। सो अगर हमें डिस्टेंस बी टू सी निकालना है तो इसको निकालने का एक तरीका होगा, पहले ए टू बी का फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। ए टू बी के जर्नी में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बी टू सी के जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, और उसमें टाइम टी यूज करके अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमेशा हमें उस जर्नी को चूज करना चाहिए जिसका इनिशियल स्पीड 0, उससे हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 होने पर जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो सिंपली हाफ at स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो b टू c डिस्टेंस निकालने के लिए पहले a टू c का डिस्टेंस देखते हैं। a टू c के जर्नी में हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और ओवरऑल टाइम फॉर ए टू सी जर्नी जो है वो 2 टाइम्स टी हो जाएगा, राइट। और एक्सेलरेशन सेम a होगा। एंड ए टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए अभी अपन सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टाइम स्क्वायर विच इज 2t का होल स्क्वायर। सो ये 4 टाइम्स हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 4 और 2 को कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि हाफ at स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल सकते। ये वाले पैरामीटर्स पे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हाफ at स्क्वायर को हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो डिस्टेंस AC जो है वो 4 टाइम्स x आ जाएगी। हमारा टारगेट था डिस्टेंस B टू C निकालना, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग A टू C डिस्टेंस माइनस A टू B डिस्टेंस कर सकते हैं। A टू C डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हाफ at स्क्वायर है, एंड A टू B डिस्टेंस जो है वो ये होगा, ये वाला डिस्टेंस A टू B है विच इज हाफ at स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो 3/2 टाइम्स at स्क्वायर आ जाएगा, और हाफ at स्क्वायर x के इक्वल है तो ये 3 टाइम्स x हो जाएगा, राइट। ये फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हमें इंटरमीडिएट कोई डिस्टेंस या टाइम निकालना हो तो उसको निकालने के लिए अपन इनिशियल स्पीड इक्वल्स टू 0 वाला जर्नी कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें फिर सब्ट्रैक्शन करके रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे और एग्जांपल्स अपन देखेंगे आगे के एग्जांपल्स में। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 8। इन अ कार रेस, कार A takes t time less than car B and passes the finishing point with velocity v more than car B. Both the cars start from rest and travel with uniform accelerations a subscript a and a subscript b respectively. Show that v by t is equals to under root of a times ab. So मान लेते हैं ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। कार A और कार B दोनों का इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ है, और सवाल के अकॉर्डिंग कार A को कम टाइम लग रहा है कार B से। दैट मीन्स कार A ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तभी वो कम टाइम में रेस को फिनिश करेगा। ये वाला रेस का फिनिशिंग पॉइंट मान लेते। तो कार A और कार B स्टार्ट से फिनिशिंग पॉइंट तक दोनों कार्स ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया रहेगा, राइट। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसको S मान लेते। दोनों की इनिशियल स्पीड्स 0 है, u is 0 फॉर बोथ, और दोनों के एक्सेलरेशंस गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B। और सवाल में दोनों के टाइम और फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट किया जा रहा है। द टाइम टेकन बाय कार A इज t लेस देन कार B। तो यहाँ पे दोनों कार्स के लिए अलग से डेटा नोट कर लेते। कार A एंड कार B। कार A के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम इसके लिए ta मान लेते। वैसे कार B के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ab
डिस्प्लेसमेंट सेम होगा एंड टाइम टी भी मान लेते। ऑल्सो फाइनल वेलोसिटी भी अज्यूम कर लेते दोनों को। कार ए का फाइनल वेलोसिटी वी ए एंड कार बी का फाइनल वेलोसिटी वी बी। तो यहाँ पे कार ए को टी टाइम कम लग रहा है कार बी के कंपैरिजन में। दैट मीन्स बी का टाइम टी बी माइनस ए का टाइम टी ए, ये टी के इक्वल होगा। और सेकेंड कंडीशन दिया है दैट कार ए passes the finishing point with velocity v more than car b. That means velocity of car A minus velocity of car B. कार A का velocity ज्यादा होगा by an amount of v. ये दो conditions given है, condition 1 and condition 2. और इन दोनों conditions की मदद से हमें v by t का रेशियो फाइंड करना है in terms of accelerations, right? तो हमें डिसाइड करना होगा कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करें इन दोनों कंडीशंस के लिए, 1 और 2। हमारे पास तीन ऑप्शन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी इक्वेशंस में इनिशियल स्पीड 0 होगा, इसको कैंसिल कर देते और सबसे पहले डिसाइड करते कि ये टाइम वाले कंडीशन के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। तो टाइम वाले इक्वेशंस के हमारे पास दो ऑप्शन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जो टाइम t होगा वो हमें v बाय a मिलेगा और यहाँ पे वेलोसिटी दोनों ही कार्स का अलग है और एक्सेलरेशंस भी दोनों ही कार्स का अलग है। सो टाइम हमें ऐसे दो पैरामीटर्स के टर्म्स में मिलेगा जिसमें दोनों ही पैरामीटर्स वेरिएबल है फॉर बोथ द कार्स, राइट। एंड इक्वेशन 2 में जो t होगा वो हमें s और a के टर्म्स में मिलेगा और s दोनों कार्स के लिए सेम है, राइट। सो टाइम के लिए इक्वेशन 2 अप्लाई करना ज्यादा फेवरेबल होगा। सो इक्वेशन 2 से t 2s बाय a के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स टाइम फॉर कार a, सॉरी ये इसका अंडर रूट होगा। इक्वेशन 2 से ut 0 और t स्क्वायर 2s बाय a होगा। दैट मीन्स टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ 2s बाय a. That means time for car A will be equals to under root of 2s upon acceleration of car A and time for car B will be equals to 2s upon acceleration of car B, right? टाइम के ये दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेशन 1 में डाल देते। tb माइनस TA करते समय अंडर रूट ऑफ 2s कॉमन ले सकते और अंदर 1 अपॉन रूट ए बी माइनस 1 अपॉन रूट ए ए, ये बच जाएगा इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से टी हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s इंटू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए अंडर रूट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी अंडर रूट। एलसीएम लेने पर ये हमें टी मिल जाएगा। सेम चीज सेकेंड कंडीशन के लिए अप्लाई करते, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी दो इक्वेशंस में आ रहा है, बट फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन और टी के टर्म्स में आ रहा है जो कि दोनों ही कार्स के लिए अलग है। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में v 2as का अंडर रूट हो जाएगा जिसमें s दोनों के लिए सेम है, राइट। तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी को अपन अंडर रूट ऑफ 2as लिख सकते हैं। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार A will be 2 times acceleration of A times s under root and final velocity of car B will be under root of 2 times acceleration of B into s and VA minus VB is equals to V। सेकेंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, VA minus VB equals to V। तो VA minus VB करते समय रूट 2s कॉमन ले सकते और अंदर अंडर रूट ऑफ AA माइनस अंडर रूट ऑफ AB ये बन जाएगा। सो यहाँ से हमें V मिल गया और हमारा टारगेट था V बाई टी निकालना। तो V बाई टी निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देते, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमें V बाई टी मिल जाएगा
और इन दोनों को डिवाइड करने पर अंडर रूट ऑफ 2s ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस ए बी, दोनों साइड से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली इन दोनों को डिवाइड करने पर v बाई टी हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी। ये वाला जो टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, राइट, क्योंकि हम लोग v डिवाइड बाई टी कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होगा, जो कि ऊपर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस बिना सोल्यूशन देखे खुद से प्रैक्टिस करना एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे इससे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते, इलस्ट्रेशन 9। Two particles P and Q start simultaneously from point A with velocities 15 and 20 meters per second respectively. So point A का ये रेफरेंस ले लेते और इस point A से दो पार्टिकल स्टार्ट कर रहे, पार्टिकल P एंड पार्टिकल Q, और इन दोनों पार्टिकल्स के इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है 15 meters per second and 20 meters per second. They move in the same direction with different uniform acceleration. दोनों के accelerations आपस में different है मगर uniform है, टाइम के साथ constant है। When P overtakes Q at B, तो यहाँ पे initially Q का स्पीड ज्यादा है तो Q आगे निकल जाएगा, बट कुछ समय के बाद P Q को वापस ओवरटेक कर रहा है, that means acceleration of P ज्यादा रहा होगा, तभी P का स्पीड वापस बढ़ के वो Q को ओवरटेक कर पाएगा, राइट। एंड सवाल में कंडीशन दिया है दैट P विल ओवरटेक Q एट सम पॉइंट B, तो यहाँ पे पॉइंट B का ये रेफरेंस मान लेते और इस पॉइंट पे Q और P इन दोनों का पोजीशन वापस सेम होगा। जब Q यहाँ पे पहुंचा होगा उस समय P भी यहाँ पे पहुंच के Q को ओवरटेक कर रहा होगा, और इस समय P का जो वेलोसिटी है वो हमें दिया हुआ है 30 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें Q का वेलोसिटी फाइंड करना है इस समय। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q एट पॉइंट B, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ P इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स का मोशन एक साथ स्टार्ट हो रहा है पॉइंट A से, और यहाँ पे A से B तक का हम लोग जर्नी देख रहे हैं दोनों पार्टिकल्स के। तो A से B तक के जर्नी में दोनों पार्टिकल्स का जो टाइम है वो सेम होगा एंड दोनों पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम होगा। A से B तक के सेम टाइम के लिए सेम डिस्टेंस A B मूव कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स, राइट। सो अगर किसी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों अगर सेम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम से कौन सा पैरामीटर क्लिक होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी एक ही बात है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, राइट। टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम t। एंड एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी को लिखा जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को लिखा जा सकता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2। आई एम श्योर ये वाला फॉर्मूला सबने देखा होगा। ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एवरेज वेलोसिटी इस केस में दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम, तो दोनों पार्टिकल्स के लिए u प्लस v अपॉन 2 को इक्वेट कर देते। पार्टिकल P के लिए u 15 है, v 30 है अपॉन 2, और पार्टिकल Q के लिए u 20 है और v अननोन है, सो दिस अपॉन 2। तो इसको इक्वेट करने पर हमें बड़ी आसानी से v का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 माइनस 20 विच इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर है। Illustration 10. A particle moves along a straight path ABC with a uniform acceleration of 0.5 meters per second square. It crosses A with 5 meters per second velocity
It reaches C with a velocity of 40 meters per second 30 seconds after it has crossed B in its path. Find AB. तो यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है पॉइंट A से, पहले वो A से B तक ट्रेवल कर रहा है और इसी स्ट्रेट लाइन में वो फिर B से C ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट दिया हुआ है इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ए पे पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड और सी पे उसका वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको फाइनल वेलोसिटी मान लेते। और टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इट रीचेस सी with velocity 40 meters per second 30 seconds after it has crossed B in its path। मतलब B से C तक जाने के लिए जो टाइम लगा होगा ये वाला T2 टाइम मान लेते, ये 30 सेकेंड्स होगा और A से B तक का टाइम हमें पता नहीं तो इसको T1 मान लेते, A से B तक का टाइम। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस A to B कितना होगा। ओके तो यहाँ पे अगर अपन A to C जर्नी देखते, A to C जर्नी में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पता है। A to C जर्नी में हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल 40 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूरे जर्नी के लिए कांस्टेंट 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और किसी तरह अगर मैं A to C जर्नी का टोटल टाइम निकाल लूं, B to C जर्नी का टाइम हमें पता है तो टोटल टाइम मिलने पर A to B का भी टाइम मिल जाएगा और A to B का अगर टाइम मिल गया तो A to B का डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, राइट। तो इन सारे पैरामीटर्स पे टाइम निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, V इक्वल्स टू U प्लस AT। V 40 के इक्वल है U 5, A 0.5 टाइम्स T। तो यहाँ से 35 इक्वल्स टू 0.5T जिसको T/2 लिखा जा सकता है और यहाँ से T 70 सेकेंड्स आ जाएगा, राइट। दिस इज टोटल टाइम T1 प्लस T2। दैट मीन्स T1 टाइम जो होगा A to B जर्नी के लिए वो 70 माइनस 30 40 सेकेंड्स हो जाएगा। और अभी A to B जर्नी के लिए हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर देते। फॉर A to B जर्नी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, टाइम 40 seconds and acceleration 0.5 meters per second square। और हमें A to B जर्नी में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते। S इक्वल्स टू UT मतलब 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू A को भी हाफ लिख सकते इंटू T स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर। तो ये 200 प्लस 40 स्क्वायर मतलब 1600 अपॉन 4। तो 200 प्लस 400 टोटल डिस्टेंस जो है A to B का वो 600 मीटर्स आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 11। A particle moving with uniform acceleration in a straight line covers 3 meters in the 8th second and 5 meters in the 16th second of its motion। तो distance traveled in nth second का फॉर्मूला होता है u plus a n minus half। और यहाँ पे u और a ये दोनों अननोन्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन दो कंडीशन से। 8th second में 3 meters और 16th second में 5 meters। so 3 equals to u plus a 8 minus half। That means 3 equals to u plus a 8 minus half कितना होगा 15/2। ये पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन 5 meters in 16th second। so 5 equals to u plus a 16 minus half। 16 minus half मतलब 31/2। so 5 equals to u plus 31/2 times a। so equation 2 minus equation 1 ये अप्लाई करने पर 5 minus 3 2 u कैंसिल हो जाएगा। 31 minus 15 मतलब 16 16 अपॉन 2
मतलब 8 टाइम्स 8, तो यहाँ से एसेलरेशन की वैल्यू 1/4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा, राइट। और एसेलरेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते तो उससे हमें मिलेगा 3 इक्वल्स टू यू प्लस ए विच इज 1/4 टाइम्स 15/2, तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 माइनस 15/8, तो 24, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 15 9, इनिशियल वेलोसिटी 9/8 मीटर्स पर सेकेंड इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो एसेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की मदद से हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 6 सेकेंड टू द एंड ऑफ 15 सेकेंड। सो बिगनिंग ऑफ 6 सेकेंड, बिगनिंग ऑफ 6 सेकेंड मतलब इसको अपन एंड ऑफ 5th सेकेंड ही मान सकते हैं। बिगनिंग ऑफ 6 सेकेंड इज एग्जैक्टली सेम एज एंड ऑफ 5th सेकेंड। दैट मीन्स इनडायरेक्टली सवाल में पूछा जा रहा है 5th सेकेंड एंड होने से लेके 15th सेकेंड एंड होने तक, एंड ऑफ 5th सेकेंड टिल एंड ऑफ 15th सेकेंड, इस ड्यूरेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या फिर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक ही बात है क्योंकि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। तो इसका तरीका होगा सॉल्व करने का, पहले टोटल 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर टोटल 15 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, इसको S1 मान लेते। S1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू 5 स्क्वायर, ये S1 आ जाएगा। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड्स, इसको S2 मान लेते, तो ये u इंटू 15 प्लस हाफ इंटू a इंटू 15 स्क्वायर ये आ जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे u और e की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और S2 माइनस S1 कर देंगे, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। S2 माइनस S1 करने पर इंडिविजुअल टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15u माइनस 5u, तो ये 10 टाइम्स u होगा। और सेकेंड टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पर a/2 कॉमन ले लेते, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 15 माइनस 5 इंटू 15 प्लस 5, तो यहाँ पे u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते, u इक्वल्स टू 9/8 आया था एंड a इक्वल्स टू 1/4 आया था, सो a/2 मतलब 1/8, 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20, राइट। सो ये इक्वल्स टू 90 प्लस 20 इंटू 10 200, 90 प्लस 200 अपॉन 8, सो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 290 अपॉन 8। और इसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर 36.25 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा, ओके।